ओके भाई, ये हमारी फर्स्ट वीडियो है। ये मैं टॉपिक 2 से शुरू कर रहा हूँ क्योंकि टॉपिक 1 जो है वो इजी है। वो यू कैन Beatrice has an income of $40,000 in 1 year. She pays no tax on the first 10,000 and her income. 10% tax on next 10,000 for her income. 25% tax on the rest of her income. तो ये डिफरेंट पार्ट्स में जो हम इसका टैक्स फाइंड करेंगे। टोटल 40,000 है। तो देखिए इस तरह से बनता है, जैसे ये 0 है यहाँ से, तो ये यहाँ से यहाँ तक जो है 10,000 है उसका, इस पे नो टैक्स, नो। उसके बाद नेक्स्ट 10 यानी कि 20,000 तक उसने रखा है 10% टैक्स। तो 20 का 10% फाइन करें, 10% ऑफ 20,000। तो ये हमारे पास जो 10 होता है और परसेंटेज चेंज इनटू 100 ऑफ इनटू मल्टीप्लीकेशन, और ये 20,000। ये 2 0 से 2 0 कैंसिल होंगे। दिस इज ये सॉरी, ये बीच में 20 नहीं है बल्कि 10,000 इसका आता है। 10,000 नेक्स्ट 10,000 पे ये, तो ये आपके पास इसकी अमाउंट आती है 1,000 जो इसका टैक्स बनता है। उसके बाद नेक्स्ट वो कहता है कि इसके बाद जो रिमेनिंग है, रिमेनिंग आपके पास ये 40,000 कंप्लीट हो जाती है और बीच में ये अमाउंट आ रही है 20,000। ये उसकी रिमेनिंग अमाउंट है। इसका 25% उसने लेना है। तो 25% ऑफ 20,000। तो ये जब हम इसको फाइंड करेंगे, 25/100 मल्टीप्लाई 20,000, तो ये आपके पास 2 0 कैंसिल, एंड दिस इज सिंपली 5,000 टैक्स। तो टोटल टैक्स विल बी 1,000 प्लस 5,000 एंड दिस इज $6,000 उसका टोटल टैक्स होगा। ये अपने हाथ से करें और ये लाजमी, और फिर मैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अपने साथ बिठाऊंगा। Similarly, total amount of tax as a percentage of the 40,000, तो सिंपल जो है ना परसेंटेज हमें फाइंड करनी है। दिस इज टैक्स अमाउंट डिवाइडेड बाई 40,000, और जब आपने परसेंटेज फाइंड करनी हो तो उसे हम 100% से मल्टीप्लाई करते हैं। तो दीज आर 3 zeros कैंसिल बाई 3 0, एंड नाउ दिस इज, ये एक 0 इससे कैंसिल हो जाएगा। तो दिस इज 2 to the 4, 2 3 is 6, and 2 5 is 10. Yeah. This is 15% is answer. And now next is, yes, Beatrice pays a yearly rent 10,800 after she paid her tax, rent, bill, and has left this. How much Beatrice paid for bill? तो देखेंगे आपके पास टैक्स, रेंट, बिल प्लस लेफ्ट, मिला के टोटल 40,000 बनता है। तो टैक्स उसका बनता है 6,000, रेंट उसका 10,800, बिल हमें फाइंड करना है, लेफ्ट उसका है 12,000, और टोटल है 40,000। तो यहां से बिल हमने फाइंड करना है, इन दोनों को ऐड करके ये 40,000, और इसमें से इन दोनों को ऐड करें, ये आपके पास 16 और 20 -28,800 इसमें से माइनस करेंगे, तो दिस इज 11,200 उसका जो है वो बिल बनता है। नाउ next is Beatrice divide 12,000 between shopping and saving in the ratio 5:8। ये सम ऑफ रेशियो कर लें आप इसका। जब भी इस तरह से रेशियो आते हैं तो बड़ा इफेक्टिव होता है कि आप रेशियो को सम करते हैं। दिस इज ए, देखो कौन ऊपर जाके नाफे। तो नाउ दिस आर, यानी कि 12,000 डिवाइड इनटू 5 पार्ट्स एंड 3 पार्ट्स।
तो वन पार्ट कितना होगा? वन पार्ट के लिए ऐसे भी कर सकते हैं, रेशियो से भी कर सकते हैं। 12,000 divided by 8, this become 1,500. So then 5 parts shopping, 1,500 multiply by 5, this is 7,500 उसका जो है वो बनता है। What fraction of the original 40,000 does Beatrice save? तो आपके पास जो सेव किया उसने, सेविंग, उसकी सेविंग जो आ जाती है, सेविंग 12,000 माइनस 11,000, 7,500 सेविंग आ जाती है। ये इसकी शॉपिंग है, इसकी शॉपिंग है ये 7,500, तो उसकी शॉपिंग आ जाती है 4,500 उसकी सेविंग। तो अब हमने फ्रैक्शन बनानी, फ्रैक्शंस के लिए सिंपल ये कि फ्रैक्शन, ऐसे फ्रैक्शन लिखेंगे, ये फ्रैक्शन जो है ना ए ओवर बी टाइप चीज होती है ये। तो दिस इज सेविंग डिवाइडेड बाई 40,000 उसकी जो है टोटल है। 20 कैंसिल बाई 20, 5 9s are 5 8 the 40, and the simplest fraction is 9/80. Yeah. And now this part, अब उसने क्या किया है कि the rent of 10,800 is increase of 25%, यानी कि ये 25% इंक्रीज होकर रेंट बना है ऑन हर प्रीवियस। तो कैलकुलेट द प्रीवियस रेंट, तो या तो ये कि क्योंकि ये आपका जो है अगर ओरिजिनल अगर 100 है प्रीवियस, तो ये 125 के इक्विवेलेंट है। तो या तो इसको आप 125 से डिवाइड करके वन पार्ट कर लें और 100 से मल्टीप्लाई कर दें, या रेशियो मेथड यूज कर लें। रेशियो मेथड कि दिस इज 125 इज इक्वल टू 1080, ये रेशियो मेथड है। 10,800, तो व्हाट विल बी द 100 ओरिजिनल होता है, बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो गया। X is equal to 100 multiply this divided by 125। इसको सिंप्लीफाई कर ले, आंसर आपके भी बनेगा ये 100, ये 25 4 the 25 5 5 1 the 5 2 the 10, 5 1 the 5 5 3 5 6 है, and this इससे मल्टीप्लाई करें 0 24 2 5 6 4 6 और ये 6 और 8, दिस इज आंसर। ये आपके पास इसका आंसर बनेगा, चेक कर लेना ये ना। यस, ये उसका ओरिजिनल जो है वो ये था लास्ट ईयर, 25 पर इंक्रीज होकर 10,800 हो गया। तो ये क्वेश्चन हमारे पास है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, if you invest 1,250 at a rate of this per year compound interest, at the end of this year total value of its investment, ये आपके पास टोटल वैल्यू यानी कि ये अमाउंट है, दिस इज प्रिंसिपल, ये आपका रेट है, ये टाइम है। तो आपके पास कंपाउंड इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला होता है, कंपाउंड अमाउंट या फ्यूचर वैल्यू जो है उसका फॉर्मूला ये होता है। ये याद रखें फॉर्मूले को, इसे बार बार। एट, ये 6। Now simply putting the value of 1484, this is 1250, 1 plus r हमें फाइंड करना है, दिस इज 100 एंड दिस 6। तो मेरा कैलकुलेटर किसके पास है? ये बेटे कैलकुलेटर मेरा है ना, वो ये चले मेरे पास, इट्स ओके। ये जो मान है यहाँ प्लस हो जाएगा, माइनस 51 प्लस r ओवर 100, तो हम इसको, ये 6 पावर है, इसका 6th रूट भी ले लेंगे साथ साथ। यस, इसको डिवाइड करें और 6th रूट ले लें दोनों साइड से। दिस इज 1484 डिवाइडेड बाई 1250
यस, और इट्स 100 से मल्टीप्लाई करें 0. ये 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देगा 2.9%। ये आंसर, दो डिजिट मूव कर दें। नाउ सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 3, ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, देखें इसे कि here is part of train timetable for the journey from this to London to Marseille. All times given are in local time. Local time in Marseille is 1 hour ahead of the local time in London. Okay, तो ये उनका टाइम दिया हुआ है। वर्क आउट द टोटल जर्नी टाइम फ्रॉम लंदन टू मार्सेली। तो गिव योर आंसर इन द आवर्स ऑफ मिनट। तो जर्नी टाइम देखना है। देखिए यहाँ लंदन का ये लोकल टाइम है, मार्सेली का ये टाइम, ये 1 आवर आगे है ना। तो सही, यानी कि जब यहाँ ये आपके पास जब यहाँ 14:46 बजेगा तो यहाँ जो है वो ये 15 हो रहा होगा यहाँ पे। तो अब हम इनका डिफरेंस अगर लेते हैं तो यानी कि क्योंकि ये 1 हार्ड है कि हमने डिफरेंस लेना तो हम इसको 8 कर देते हैं ना, 8। ओके, तो ये आपके पास या तो इसको हम 8 कर लेंगे या वैसे ही माइनस करें, क्योंकि ये हमें डिफरेंस लेना है इनका ना। ये वैसे 1 घंटा आ गया, या इसको 13 कर देंगे। तो वर्क ऑन द टोटल जर्नी टाइम, टोटल जर्नी टाइम टाइम इन मार्सेली एज लंदन विल बी, क्योंकि ये जब रीचिंग टाइम यहाँ हुआ तो ये आपका 13:46 होगा। जब लंदन में ये फ्लाइट यहाँ पहुंचेगी तो क्योंकि ये 1 आवर अहेड है तो इसके अकॉर्डिंग हम डिफरेंस लेंगे। तो टोटल जर्नी टाइम, तो ये आपके पास हो जाएगा 13:46 माइनस 7:19। तो ये इसमें से माइनस करें 7, 2 और ये निकालेंगे तो मुझे 6। तो ये 6 आवर्स और 27 मिनट्स आंसर आ गया। क्योंकि ये मार्सेली का टाइम है और ये लंदन का है और इनमें एक 1 आवर का वैसे डिफरेंस है। तो आप अगर इसको डायरेक्ट माइनस करेंगे तो 7:27 आएगा। तो क्योंकि ये 1 आवर हेड है तो इसके अकॉर्डिंग लेंगे तो यहाँ 6 हो रहे होंगे, 6 आवर्स होंगे। अगर इसके अकॉर्डिंग तो इसको 8 करके फिर करेंगे हम, क्योंकि जब यहाँ पे जो है 8 था तो यहाँ पे जो है ना वो ये यहाँ 7 हो जाएगी ना। तो उसके अकॉर्डिंग हम सिंपल चीजें हैं। डिस्टेंस फ्रॉम लंदन टू ऑक्सफोर्ड इज 90 किलोमीटर। लंदन टू लोकल टाइम इन लंदन इज द सेम एज द लोकल टाइम इन लंदन, दोनों का सेम है। वर्क आउट द एवरेज स्पीड इन किलोमीटर फॉर द ट्रेन बिटवीन लंदन एंड ऑक्सफोर्ड। एवरेज डिस्टेंस, एवरेज डिस्टेंस ऑफ स्पीड, तो किलोमीटर टाइम जो है वो 90 किलोमीटर है और टाइम जो है वो स्पेंड हो रहा है 6 आवर्स। ये वो हमें देखना पड़ेगा वहां से टेबल से। तो हमारे पास ये टाइम जो है ना लंदन टू, ये लंदन टू ऑक्सफोर्ड जो है ये डिस्टेंस है 90 किलोमीटर और इसमें जो टाइम आपका 7:19 है और यहाँ 7:55 टाइम है ना इसके। तो टोटल 36 मिनट्स जो है वो लग रहे हैं ना। तो अब आपने इसे एवरेज स्पीड देना है, एवरेज स्पीड
तो डिस्टेंस ओवर टाइम, डिस्टेंस है 90 किलोमीटर एंड 36 को हम 60 से डिवाइड करेंगे आवर्स करने के लिए। 90 मल्टीप्लाई 60 ओवर 36, 18 टू जा 18, 5 एंड दिस इज 30। तो ये आपके पास 150 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड बन। यहाँ पे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें देखते हैं, फॉर ड्यूरिंग द जर्नी द ट्रेन टेक्स 35 सेकेंड टू कंप्लीट क्रॉस अ ब्रिज। ओके, फॉर एग्जांपल ये एक ब्रिज है, इसको कंप्लीट क्रॉस करने में जो उसको ट्रेन को टाइम लग रहा है वो 35 सेकेंड्स है। एवरेज स्पीड ऑफ द ट्रेन ड्यूरिंग दिस क्रॉसिंग द 90 किलोमीटर पर आवर। देखिए यहां से हम क्या करेंगे, उसकी पर सेकंड स्पीड निकाल लेंगे, तो हम देख लेंगे कि 35 सेकंड में उसने कितना डिस्टेंस किया। लेंथ ऑफ द ट्रेन इज 95 मीटर। ओके, ये ट्रेन है, कंप्लीट उसको क्रॉस करना है, तो लेंथ इन मीटर ऑफ द ब्रिज, ब्रिज की हमने लेंथ फाइंड करनी है। तो देखिए डिस्टेंस, स्पीड इन मीटर पर सेकेंड, ये देखिए ये वैसे भी सेपरेट भी क्वेश्चन आता है, किलोमीटर पर आवर को मीटर, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में। तो आप ऐसे करेंगे कि 90 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं और 1 आवर में 3600 सेकेंड। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो 18 टू द 18 5, तो ये 2 दिस 5, 25 मीटर पर सेकेंड ये आपके पास होगा। इनकी एक सेकंड में 25 मीटर वो कर रही है, तो डिस्टेंस इन के 35 सेकंड में जो है ना वो क्रॉस करती है ना कंप्लीटली। डिस्टेंस इन 35 सेकेंड, 35 मल्टीप्लाई 25, इसे मल्टीप्लाई करें, 875 मीटर। अब यहाँ क्वेश्चन को समझने की जरूरत है कि उसने 35 सेकंड में 875 मीटर डिस्टेंस तय किया है। अगर फॉर एग्जांपल ट्रेन यहां से एंटर हो रही है और वो कंप्लीटली जब 30 सेकंड इस स्पीड से जाती है, तो वो 35 सेकंड में उसने कंप्लीटली क्रॉस करना है। तो ज़ाहिर है ट्रेन अगर यहाँ से ट्रेन अगर एंटर हो रही है, इधर से ट्रेन अगर यहाँ से एंटर हो रही है और यहाँ से जब कंप्लीटली पास कर जाएगी तो उसका एंड पॉइंट यहाँ होगा। तो इसका मतलब है उसने जो डिस्टेंस तय किया वो यहां से लेके यहां तक किया है। ये 35 सेकंड में, 35 सेकंड में उसने ये डिस्टेंस किया है। या यहां से ये ले सकते हैं कि ब्रिज, और फिर ये पूरा भी इसने पास किया अपने आप को। तो ये जो डिस्टेंस है ये 875, 875 उसका टोटल डिस्टेंस बनता है इंक्लूडिंग ट्रेन। तो लेकिन ब्रिज के डिस्टेंस के लिए आपको ट्रेन का डिस्टेंस माइनस करना पड़ेगा उसमें से। तो ब्रिज लेंथ जो है, ब्रिज लेंथ के लिए, लेंथ ऑफ ब्रिज 875 माइनस 95, तो आपके पास सिंपली ये 0 और ये यहाँ से हम 17 में जाएंगे 8, और ये 780 मीटर जो है वो इसका ब्रिज की लेंथ होगी। देखिए इस चीज को लॉजिकली थोड़ा सा अंडरस्टैंड करें कि ट्रेन यहाँ से एंटर होती है तो हम काउंट करते हैं, ट्रेन अगर यहाँ तक एडजस्ट हो जाती है तो फिर तो ब्रिज की ही लेंथ होगी। लेकिन ये कंप्लीटली क्रॉस कर जाती है, यानी कि ये वाला डिस्टेंस भी तो ब्रिज तय कर रही है ना। या यहां से कह देंगे वो वहां तक जाने तक ये ब्रिज भी क्रॉस कर रही है, तो या ये ले लें या ये ले लें, कोई एक इसमें से जो है ना वो आप लेंगे। यानी कि यहाँ से एंटर होके यहाँ तक कंप्लीटली पास करती है, तो ये वाला डिस्टेंस माइनस करेंगे क्योंकि ये ट्रेन की लेंथ है 35 सेकंड में उसने ये डिस्टेंस तय किया है। तो उसके अंदर ये वाला डिस्टेंस जो है ये 95 मीटर उसने एक्स्ट्रा किया हुआ है, तो ये माइनस करेंगे तो ब्रिज की लेंथ जहां तक आ जाएगी आपके पास। ओके, here for the train journey as shown in the table below, कि फ्रॉम लंदन टू मार्सेली, ये जो है आपके पास एडल्ट का 84 है,
स्टैंडर्ड फेयर, प्रीमियर फेयर ये है, चाइल्ड का स्टैंडर्ड ये है, प्रीमियम ये है। फॉर द स्टैंडर्ड फेयर राइट द रेशियो ऑफ एडल्ट फेयर एंड चाइल्ड फेयर। तो एडल्ट का फेयर है 84 और चाइल्ड का है 60। तो नाउ दिस इज, आप इसको सिंप्लीफाई कर लें, 2 4 2 2 230, 6 7 6 5, yes, ये रेशियो। For an adult, find the percentage increase in the cost of standard fare to the premium। Adults के लिए तो ये इंक्रीज कितना हो रहा है, इंक्रीज, तो आपको परसेंटेज फाइंड करनी है। इंक्रीज 140 माइनस 84 डिवाइडेड बाई ओरिजिनल 84 पे इंक्रीज हो रहा है। तो ये आपके पास बनता है, दिस इज 40 और 16, 56 डिवाइडेड बाई 84 मल्टीप्लाई 100%। ये 100% भी साथ रखते हैं जब भी परसेंटेज होता है 100%। तो 14 होगा, मतलब 6। अब ये आपके पास होगा 2 2 2 3, तो सिंपली दिस इज 200/3%, मीन ये आपके पास 66.67% होगा। नाउ for one journey from London to Marseille, the ratio number of adults, number of children, ये है। There are 220 adults in total for the journey। यानी कि ये जो adults हैं ये 220 हैं। All of the children 70%, children and 70% of the adults paid the standard fare। तो आप ये 70% ले लें, तो यहाँ से हम चिल्ड्रन भी फाइंड करेंगे। रिमेनिंग एडल्ट्स पेड दिस, तो पहले तो आप देखेंगे टोटल एडल्ट्स हैं, इसमें से 70% स्टैंडर्ड फेयर पे कर रहे हैं और रिमेनिंग जो है वो प्रीमियर पे है। तो टोटल ऑफ द फेयर पेड बाय द एडल्ट्स एंड चिल्ड्रन, तो पहले तो हम नंबर ऑफ चिल्ड्रन फाइंड करेंगे। नंबर ऑफ चिल्ड्रंस के लिए हम क्या करेंगे कि ये देखें 11 जो है, ये आपके पास एडल्ट्स की रेशियो है ना, 11 शोज 220। तो व्हाट इज द 2 शोज, चिल्ड्रन की रेशियो 2 है। तो रेशियो से बड़ा अच्छा मेथड है, रेशियो से हर चीज जो वो क्लियर आ जाती है। 2 मल्टीप्लाई 220 डिवाइडेड बाई 11, 11 2 दिस एंड तो 40 चिल्ड्रंस है वहां पे। अब ये हो जाएगा कि फेयर जो है वो हम इस तरह से फाइंड कर लेंगे, फेयर ऑफ ऑल जो है ना, कि ऑल द चिल्ड्रन, चिल्ड्रन का फेयर 60 है ना, ऑल द चिल्ड्रन एंड 70%, तो ये 70% ऑफ 220 जो भी फाइंड कर लें अडल्ट का। तो ये 70/100, 220, इससे कैंसिल होगा, ये 0 से कैंसिल होगा। दिस इज 14 और 154, 154 अडल्ट जो है वो आपका जो है स्टैंडर्ड फेयर दे रहे हैं ना। तो रिमेनिंग जो प्रीमियम के लिए, तो अब आपके पास फेयर यूं बन जाएगा कि आपके चिल्ड्रन है 40 और उनका जो फेयर है वो है 60 प्लस 154 दिस फॉर स्टैंडर्ड, और इनका फेयर आपके पास ऊपर 84 है। और उसके बाद जो आपके पास बाकी बच जाते हैं 122 में से 154 माइनस करेंगे 6, 11 में 5 66, 66 पे फॉर द 140। इन सबको सिंप्लीफाई करके ऑन करें, मल्टीप्लाई करें, yes, the total fare of the whole activity is this $76। ये आपके पास टोटल फेयर बता है। ओके जी, नेक्स्ट आपके पास है यहाँ पे क्वेश्चन। यस, ये क्या कहते हैं जी कि आपके पास देयर वर 3.805% पैसेंजर दैट मेड हिज जर्नी 2018। दिस वाज अ 12% डिक्रीज, मीन कि ये आप पे 88 के इक्वलेंट है इन द नंबर ऑफ पैसेंजर दैट मेड इन 2017।
Find the number of passengers that made in 2000. So very simple. If 88 is equivalent to 3.08 and raised to power 5, so what is the 100? Cross multiplication, simply 100 multiply 3.08 multiply 10 raised to power 5 divided by 88. तो इसको सम को मल्टीप्लाई करें, ये मर्जी इसको वैसे रहने दें, 3.08 मल्टीप्लाई 100 divided by 80. Yes, this is 3.5 multiply 10 raised to power 5. ये इतने पैसेंजर जो है ना वो आपके 2017 में थे, जो 12% डिक्रीज होकर जो है वो इतने हो गए 2018 में। तो ये एवरीडे मैथमेटिक्स के क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं, इसी तरह से आपने करने हैं भाई। प्राइस ऑफ अ बुक इंक्रीज फ्रॉम 2 to this, परसेंटेज सिंपल, परसेंटेज इंक्रीज के लिए 2.65 माइनस 2.50 डिवाइडेड बाई ओरिजिनल मल्टीप्लाई 100%। इसको सिंप्लीफाई कर ले, आंसर आप खुद फाइंड करें। नेक्स्ट इज ये Scott invests $500 for 7 years at a rate of this simple interest. This is principal, this is time, this is rate, the value of his investment at the end of 7 years. तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला ये आपके पास PRT/100, वैल्यू पुट करें 500, रेट 1.5, 7 डिवाइडेड बाई, ये से कैंसिल हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास इंटरेस्ट आएगा, 5 मल्टीप्लाई 1.5 मल्टीप्लाई 7, तो ये आपके पास हो जाएगा 1.5 मल्टीप्लाई 35। यस, दिस इज 52। ये इंटरेस्ट है, तो उसके इन्वेस्टमेंट आफ्टर 7 years ये आपके पास हो जाएगी, उसकी इन्वेस्टमेंट 500 थी और ये 52.5 ऐड करेंगे इसमें, टोटल उसकी इन्वेस्टमेंट आफ्टर दिस हो जाएगी 552.5 आंसर। इन अ सिटी द पॉपुलेशन इज इंक्रीज एक्सपोनेंशियली। जब भी एक्सपोनेंशियली का वर्ड आए तो आपके पास कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगता है। एट द रेट ऑफ दिस इंक्रीजिंग है, ओवरऑल परसेंटेज इंक्रीज एट द एंड ऑफ 20 ईयर। तो देखिए फॉर एग्जांपल उसकी पॉपुलेशन P है, तो इन दिस सिटी पॉपुलेशन इज इंक्रीज एक्सपोनेंशियली एट द रेट ऑफ दिस, लेकिन ये रेट ऑफ दिस, फाइंड द ओवरऑल परसेंटेज इंक्रीज एट द एंड ऑफ 20 ईयर्स। 20 ईयर्स जो है ना वो हमने इसे फाइंड करना है। तो ये प्रिंसिपल है ये, तो हमारे पास इसका एक्सपोनेंशियली निकालने के लिए आपके पास अमाउंट आ जाएगी जो 20 ईयर्स के बाद, प्रिंसिपल 1 प्लस 1.6 डिवाइडेड बाई 100 एंड टाइम इज 20। इसको सिंप्लीफाई करते हैं आप, ये 100 से डिवाइड करेगा, इसमें ऐड होगा 1.016 पावर 20। ये 20 से इसका आंसर निकालें कि ये इसकी पावर 20 क्या बनती है, ताकि हम नंबर्स में इसको ले सकते हैं। 1.016, यस, पावर 20, तो दिस इज सिंपली 1.3743, ये आपके पास है। ये उसकी एट द एंड ऑफ 20 ईयर्स हो रही, तो इसमें इंक्रीज कितना हुआ है, इंक्रीज है कि 1.374P में से P माइनस कर दे, ये ओरिजिनल है, तो इसको माइनस करेंगे तो ये आपके पास 1.374 माइनस 1P, तो सिंपली इसमें से करेंगे तो 0.374P, ये उसकी इंक्रीज अमाउंट है। तो परसेंटेज इंक्रीज होती है, परसेंटेज इंक्रीज, इंक्रीज को ऊपर लिखेंगे आप, और ओरिजिनल P है, अब मल्टीप्लाई 100%।
P से P कैंसिल होगा, 100 इससे मल्टीप्लाई होगा, दिस गिव अस 737.74%. दिस इज फाइनली आंसर, ये आंसर। अभी एक बोल लेंगे, दो ले लेंगे, नहीं टोटल। Yes. Population is of a village is 6,400. The population is decreased exponentially. जब डिक्रीज का आ जाए तो माइनस साइन यूज होगा इसमें, आफ्टर 22 ईयर पॉपुलेशन इज देयर। तो ये अमाउंट है, ये प्रिंसिपल है, दिस इज रेट, दिस इज टाइम। तो आपके पास ये फॉर्मूला डिक्रीज के लिए ऐसे हो जाएगा, 1 माइनस आर ओवर 100। जब डिक्रीज होता है तो माइनस आएगा एक्सपोनेंशियली, जब इंक्रीज होगा तो प्लस आएगा। तो दिस इज 2607 6400 1 minus r over 100 and time is 22। इसको डिवाइड करें और 22 रूट लें इसका। 2607 divided by 6400 1 minus r over 100 पावर 22। इसको सिंप्लीफाई करें। कोई नहीं है ना, मैं किस तरह मंगा जो बाहर गए उनके पास मोबाइल वही है, लेकिन वो अपना काम And कर रहे हैं। taking 22 ये लाजमी है, and this is वो मंगा ले सर, shift तेरे भाई को this yes 0 point इसमें और कुछ है ऐसा yes 0.959699 1 माइनस आर ओवर 100। इसको इधर ले जाएं, आर ओवर 100 पॉजिटिव हो जाएगा, इसको इधर जाकर माइनस कर दें, 1 माइनस 0.9699। तो ये -1 यस, ये आपको देगा 0.04 मल्टीप्लाई बाई 100, आर इज इक्वल टू 4.0%। ये आपके पास इसकी आर की वैल्यू आ जाएगी 4। अच्छा जल्दी जल्दी स्पीड रन करते हैं। बॉयज ये क्वेश्चन नंबर 5 है, ये आपने करना है, ये असाइनमेंट है, ये पूरा डाटा है इसका, इसमें डिफरेंट स्टेप्स के आपने डिस्टेंसेस फाइंड करने हैं और उनका टाइम फाइंड करना है। इसलिए फिर ओवरऑल स्पीड ऑफ रेड जर्नी फ्रॉम दिस होम टू द चेमोनिक्स तक, तो आपने डिस्टेंस ओवर टाइम से डिवाइड करेंगे, आंसर आएगा किलोमीटर। ये डिफरेंट स्टेप में डिस्टेंस और ये करना है, अच्छी प्रैक्टिस है, आप टोटल करें, स्टेप बाय स्टेप करने की कोशिश करें इंशाल्लाह। Simple. Price of newspaper increase from this to this. Percentage increase simple. 1.13 minus 0.97 divided by original. हमेशा original. Multiply 100%. During the journey, the train takes 35 seconds to complete cross bridge. The average speed of the train is crossing is 90. Oh, not 5. 5 million length of the train is less. Yes. Calculate the length. तो ये आपके पास होगा डिवाइडेड बाय, इसको हम माइनस करेंगे, नहीं प्लस डिवाइडेड कैलकुलेटर दो कैमरा मार देता है, ठीक कैलकुलेटर नहीं आएगा, इसको पड़े कैमरा बंद है, कैमरा yes 16.5% almost, 49 on the one day। सर जी तारे का से कुछ क्वेश्चन पूछना चाहेंगे उसका चैप्टर उसका ना कर One day the newspaper had 60 pages
न्यूज पेपर में टोटल 60 पेजेस है ऑफ न्यूज and advertisement. Ratio number of pages news and number of advertisement is this. Calculate the number of pages of advertisement. So now total paper 60 pages. Newspaper had 60 pages of news and this. तो आपके पास advertise का कितना होगा कि ये आपके पास total sum of ratios आपके पास है 5 + 7 = 12। तो मीन आपके पास जो एडवर्टाइजमेंट के जो पेपर्स आते हैं वो आपके पास होगा 7/12 × 60 12 5 का दिस इज 35 जो है वो पेजेस ऑफ एडवर्टाइजमेंट होंगे आपके पास। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज कि राइट द नंबर ऑफ पेजेस ऑफ एडवर्टाइजमेंट एज अ परसेंटेज ऑफ द नंबर ऑफ पेजेस ऑफ न्यूज। तो डेफिनेटली अगर ये इसके 35 हैं तो एडवर्टाइजमेंट जो है एडवर्टाइजमेंट के पेजेस जो है वो आपके पास हैं 35 और उसके बाद जो आपके पास है न्यूज के पेपर न्यूज पेजेस जो है वो आपके पास 25। अब क्वेश्चन ये है कि आपके पास हमने करना है एज ए परसेंटेज ऑफ नंबर ऑफ पेजेस ऑफ एडवर्टाइजिंग एज ए परसेंटेज ऑफ नंबर ऑफ पेज। तो दिस इज उसकी आपके पास 35 है ये 25 है मल्टीप्लाई 100%। इसमें ये नॉर्मल परसेंटेज से डिफरेंट है। यहाँ पे न्यूज और एडवर्टाइजमेंट जो है उसकी परसेंटेज बनानी है। तो 25 होगा ये 71/140। अब ये गणित के लिए वही बात है जो जिस पीछे बैठेगा ना। On holiday, Maria paid 2.25 euro for the newspaper. Newspaper के लिए when the exchange rate was $1 इतने का। At home, Maria paid 1.13 for the newspaper. Holiday, Maria paid this euro for the newspaper when the exchange rate is at home Maria paid 1. Okay boys, ये आपके पास ये है कि on holiday Maria paid 2.35 euro for the newspaper and when the exchange rate is this euro $1 is equal to 0.9416 euro. At home, Maria paid 1.13 for the meal. मैं थोड़ा सा स्लो बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे पास स्टूडेंट बैठे हुए हैं तो उनकी आवाजें भी डिस्टर्ब कर रही हैं मेरी भी आवाज में डिस्टर्ब कर रही है। कैलकुलेट द डिफरेंस इन प्राइस तो और गिव योर आंसर इन डॉलर। तो हम क्या करेंगे ये जो यूरो है इसको डॉलर बना लेते हैं 2.25 यूरो। तो इसे हम 2.25 ये डिवाइड करेंगे इसे। एक छोटी सी है ना शॉर्ट तो हम देखेंगे कि ये कितने डॉलर बनते हैं। डिवाइड करें तो सिंपली दिस बिकम ये आपके पास डॉलर में आ जाएगा 2.3895 सच टाइप ना ये आ गया। अब डिफरेंस क्या होगा डिफरेंस इसको डिवाइड करें सिंपली कर दें 1.895 माइनस 1.13 इसको माइनस करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा -1.13 दिस इज सिंपली nearest to cents correct to the nearest cent of 2 decimal places तक तो 1.26 डॉलर इन सेंट है ना 2 डेसिमल सेंट जो 3 डिजिट्स में नहीं होते 2 डिजिट्स तक हमने लिखना है। यस ये आंसर होगा इसका।
नेक्स्ट आपके पास ये यहाँ से number of newspapers sold decrease exponentially for x% each. Over a period of 21 years, the newspaper sold decrease from this to this. तो ये आपका यहाँ था, ये ओरिजिनल और ये आपका अमाउंट आ गया और ये आपका प्रिंसिपल हो गया। सीधा नहीं बैठ उल्टा ये सिंपली पहले भी हमने एक्सपोनेंशियल कैसे क्वेश्चन किया है, 5800 डिवाइडेड बाई 176300 और इसको अब हम इसकी 21th रूट फॉर द वैल्यू ऑफ 21th रूट लेंगे बोथ साइड, शिफ्ट रूट, yes, this becomes 0.84994, this is 1 minus x over 100, इसको उधर ले जाएं, x over 100 को जाकर पॉजिटिव कर लिया, 1 minus this one 0.84994, इसमें से माइनस करेंगे 1 को, हम 1 से माइनस किया, यस, तो ये इधर से हमने तो माइनस करेंगे में, इसमें से माइनस 1 माइनस 0.84994, यस, ये आपके पास बनता है सिंपली x over 100 और ये 0.15006 मल्टीप्लाई 100, तो दिस इज 15% सिंपली, या 15.006 भी आप लिख सकते हैं, परसेंटेज आपके पास ये जाएगा 15%। नाउ सिमिलरली ये नेक्स्ट जो है आपके पास वो कहता है कि एवरी पेज ऑफ द न्यूज पेपर इज रेक्टेंगुलर मेजरिंग दिस एंड दिस, यानी कि आपके पास इस तरह पेज जो रेक्टेंगल शक्ल का है, ये 43 सेंटीमीटर है और ये 28 सेंटीमीटर, बोथ करेक्ट टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर, अपर बाउंड ऑफ एरिया। तो एरिया जब हम फाइंड करते हैं और अपर बाउंड होता है, तो अपर बाउंड ये लेंथ इंटू ब्रेथ होती है ना, तो इसका पहले अपर बाउंड की वैल्यू मल्टीप्लाई करें, ये नहीं कि वैल्यू मल्टीप्लाई करके अपर बाउंड करें, तो ये अपर बाउंड का याद रखें, नियरेस्ट टू सेंटीमीटर है, तो ये हो जाएगा 43.5, 1 सेंटीमीटर का हाफ ऐड करेंगे इसमें लेंथ में, और सिमिलरली 28.5 इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आपके पास इसको ये अपर बाउंड एरिया आ गया, यस, 43.5 मल्टीप्लाई 28.5, यस, ये आपके पास हो जाएगा 39.75 सेंटीमीटर स्क्वायर, दिस इज अपर बाउंड। Now question number 7. Add invest principal in an account paying R simple interest at the end of this amount, add is accounted this is amount। तो हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट है, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला हमारे पास ये होता है PRT/100। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपके पास प्रिंसिपल भी है, रेट फाइंड करना है, टाइम आपके पास है, सिंपल इंटरेस्ट, ये अमाउंट में से अमाउंट इंटरेस्ट आपके पास होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, अमाउंट आपके पास है 675, इसमें से 500 माइनस करें, आपके पास 175 इसकी इंटरेस्ट आएगा, वो यहाँ लिखेंगे हम, ये सिंपल इंटरेस्ट है, ये आपके पास 500 है, आर आपने फाइंड करना है, टाइम आपके पास 14 है, डिवाइडेड बाई 100,
ये 2020 से कैंसल, तो सिंपली ये आपके पास आर है, ये आपके पास 175 इज इक्वल टू 17 5 14 5 70 आर। 70 से डिवाइड करें तो आपके पास रेट आ जाएगा 175/70। इसको डिवाइड कर लें तो आपके पास परसेंटेज बन जाएगी 175 डिवाइडेड बाई 70। यस, दिस इज 2.5%। ये रेट, ये आपके पास रेट आता है। नाउ ईवा इन्वेस्ट दिस, ये प्रिंसिपल है आपका, ये रेट आ गया पर ईयर कंपाउंड इंटरेस्ट। ये कंपाउंड इंटरेस्ट का कैलकुलेट द टोटल इंटरेस्ट अर्न्ड इन 11 ईयर। तो सिंपल फार्मूला है ये, तो सिंपल लगेगा दिस, आपके पास 1+2/100 और टाइम है 11। तो इसको सिंप्लीफाई कर लें और प्रिंसिपल आपके पास 400 है यहाँ पे। यस, तो सिंपल वैल्यू इसका आपके पास, यस, 1.02 for 11, yes, multiply 400, yes, this is 497.3 $5. Yeah, so वही मैं पढ़ने लगा now similarly C part, थोड़ा सा चेंज है। yes, एविन इन्वेस्ट प्रिंसिपल रेट, इसमें ये मंथली कंपाउंड है, या तो हम इसको एनुअल में चेंज करेंगे या फिर ईयर्स के मंथ बनाएंगे, तो ये ज्यादा इजी है। एट द एंड ऑफ 21 ईयर्स वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज दिस, तो ये उसकी इन्वेस्टमेंट अमाउंट है, करेक्ट टू द नियरेस्ट डॉलर। तो ये आपके पास यहां से हमारे पास ये अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1+R/100 और ये टाइम 1+R, R P है हमारे पास 100, टाइम आपके पास 21 मल्टीप्लाई 12 इन मंथ 252 मंथ्स हो जाएगा। उसको अब सॉल्व कर लें तो ये पहले इधर डिवाइड करेगा इसे, और ये 1+P/100, ये आपके पास 252 का रूट लगा देंगे बोथ साइड। यस, 252 का रूट लगाएंगे बोथ साइड, 1074 डिवाइडेड बाई 700। यस, शिफ्ट रूट 252, yes, ये आपके पास 1.1+P/100। इसको अभी तक जाके माइनस करेंगे तो 0.0017P/100। ये 100 से मल्टीप्लाई होगा तो P की वैल्यू आ जाएगी 0.17, ये P की वैल्यू। यस, तो ये यहाँ तक हमने ये कंप्लीट कर लिया। ये एवरीडे मैथमेटिक्स का क्वेश्चन नंबर 5 आपने खुद से करना है। तो नेक्स्ट वीडियो जो है ना वो हम मेंसुरेशंस की बनाएंगे। आप यहाँ तक इसी में तैयारी करें।